हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट लाइफ। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड सही और सटीक जानकारी लेकर आऊँ। इस कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड्स हमारी इन्वेस्टमेंट लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप इत्यादि। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप फंड के बारे में। तो आइए जानते हैं लार्ज कैप फंड होता क्या है। लार्ज कैप फंड में मुख्यतः बड़े पूंजीकरण वाली कंपनियां होती हैं। लार्ज कैप ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज में करती है, जिनका टोटल वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ऊपर होता है। इन कंपनियों का मार्केट में बहुत ही तगड़ा रेपुटेशन होता है। यह वह कंपनियां मानी जाती हैं जो काफी सालों से बिजनेस कर रही हैं और आने वाले सालों में भी अपनी जगह को बनाए रखने वाली हैं। सेबी ने यह निर्धारित किया है कि लार्ज कैप फंड में 80% इन्वेस्टमेंट बड़ी कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में होना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों के हैं। अब अगला सवाल यह आता है कि किन्हें लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले वह इन्वेस्टर जिनके रिस्क लेने की क्षमता कम है, जो अपनी गाड़ी कमाई को यूं ही दांव पर नहीं लगाना चाहते। वह इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड्स में नया नया इन्वेस्ट कर रहे हैं। वह इन्वेस्टर जो लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल या और भी ज्यादा। वैसे इन्वेस्टर जिनके लिए वो जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे बचाना ज्यादा प्राथमिक है। अगर कम ग्रोथ मिले तब भी चलेगा, वह किसी भी हाल में अपने मूल पैसे को नहीं खोना चाहते हैं। आइए अब यह जानते हैं कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मिड और स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में लार्ज कैप का रिटर्न कम होता है। लार्ज कैप फंड में भी फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, यानी यह कभी भी हमें गारंटीड रिटर्न नहीं देता, जैसा कि हमें फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड में देखने को मिलता है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट तभी करें जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल उससे ज्यादा हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से कम है तो बेहतर यह है कि आप मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। अब यह समझते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का मेजर एडवांटेज क्या है। क्योंकि लार्ज कैप हमेशा बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसमें किसी और दूसरे फंड के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम होता है। यह हाईली लिक्विड भी होता है और अगर हमें जरूरत पड़े तो 2 से 3 दिन के अंदर पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है। हालांकि पहले 1 हफ्ते तक का समय लगता था, पर अब 2 से 3 वर्किंग डेज में यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है, और यह इसलिए है क्योंकि यह देखा गया है कि पिछले 20 सालों में लार्ज कैप ने हमेशा 12% के आसपास का रिटर्न दिया है। लार्ज कैप फंड को एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है क्योंकि बड़ी कंपनी में उतार चढ़ाव कम होते हैं और यह मार्केट में ज्यादा स्टेबल होती है। लार्ज कैप फंड हमेशा स्टेडली ग्रो करती है और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से बची रहती है। आइए अब यह समझते हैं कि लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क क्या क्या होता है। क्योंकि लार्ज कैप फंड हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव के रिस्क इसमें भी बने रहते हैं, जो कि स्मॉल मीडियम कैप के कंपैरिजन में यह कम होता है। जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की, तो यह समझना जरूरी है इक्विटी मार्केट में अगर आप कुछ बेचते हैं तो उसके लिए बायर का होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा बेची हुई म्यूचुअल फंड के कोई भी बायर नहीं मिलते हैं, तो आपको तुरंत कैश मिलने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि इसकी संभावना का होना म्यूचुअल फंड में काफी कम है और यह ज्यादातर मैंने ट्रेडिंग और स्टॉक में देखा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को ज्यादातर डेट फंड में ही देखा गया है, हालांकि इसकी संभावना लार्ज कैप फंड में भी होती है। यह तब होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और उसके कारण स्टॉक का वैल्यूएशन कम हो जाए, तो इनकी वैल्यू भी गिर जाती है और इससे हमें कम रिटर्न मिलता है। होप अब आपको लार्ज कैप फंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। तो अब हम यह भी देखेंगे कि साल 2025 में कौन से 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये म्यूचुअल फंड पूरी तरह से मेरे नॉलेज और रिसर्च पर आधारित है, इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले आप खुद का रिसर्च करें या फिर किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले लें। और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। पहला, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर इस लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 19.24% रहा है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। इस फंड का 98% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में 2% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.6% है, जो काफी अच्छा है। 7 दिन के अंदर अगर आप इसे रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा।
दूसरा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अगर इस लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 18.38% रहा है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना गया है। इस फंड का 92% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में 8% है। इक्विटी में केवल 92% इन्वेस्ट करने के बावजूद इसका रिटर्न काफी अच्छा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.91% है और 1 साल के अंदर रिडीम करने पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तीसरा, HDFC लार्ज कैप फंड। अगर इस लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 17.08% रहा है, जो इस सेगमेंट में अच्छा माना गया है। इस फंड का 97% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में करीब 3% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.01% है, जो पिछले 2 म्यूचुअल फंड से ज्यादा है, और अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। चौथा, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अगर इस लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 17.64% रहा है। इस फंड का 96% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में करीब 4% है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, जो कि बाकी के सारे पहले म्यूचुअल फंड से कम है, और 1 साल के अंदर रिडीम करने पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पर्सनली मैं इस फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं और पिछले 3 सालों में यह मेरा सबसे फेवरेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। पांचवा, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब अगर इस लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका पिछले 5 साल का रिटर्न करीब 17.70% रहा है। इस फंड का 100% इक्विटी में और कैश और डेब्ट में यह फंड इन्वेस्ट नहीं करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% है, जो बाकी के सारे पहले म्यूचुअल फंड से कम है, और इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब आपको अगर यह लग रहा है कि यह अभी तक का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड 100% इक्विटी में निवेश करता है और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव इसमें ही आ सकता है। आप स्क्रीन पर दिखने वाले इन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ज्यादातर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पिछले 5 साल का रिटर्न करीब करीब 16 से 18% के बीच रहा है। हालांकि इसका कारण यह भी हो सकता है कि कोरोना के समय मार्केट काफी नीचे गया था, पर पिछले 20 साल में जो लार्ज कैप का रिटर्न रहा है वह दूसरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ही है। इसलिए लार्ज कैप फंड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट का जरिया माना गया है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से लार्ज कैप फंड के बारे में जानने को मिला होगा, और थोड़ा यह भी आइडिया मिला होगा कि आप किस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। वैसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना आपके धैर्य पर निर्भर करता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी से जुटा लें, और अगर संभव हो सके तो किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से निर्देश जरूर लें, क्योंकि आपकी कमाई का पैसा काफी महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।